आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 हिस्ट्री का जो है इंट्रोडक्शन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की रशीदा के क्वेश्चन से। तो रशीदा एक लड़की है जो न्यूज़पेपर पढ़ने बैठती है और अचानक से उसकी नज़र एक हेडलाइन पे पड़ती है जिसमें लिखा होता है 100 ईयर्स अगो, 100 साल पहले। तो वो एकदम से हैरान हो जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को इतना पता हो कि 100 साल पहले क्या हुआ। तो हमें अगर जानना हो कि क्या हुआ, अगर हमें कल जो येस्टरडे के बारे में जानना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या फिर हम उस न्यूज़ को टीवी पे देख सकते हैं या रेडियो पे सुन सकते हैं। और अगर हमें जानना हो कि लास्ट ईयर क्या हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, किसी ऐसे से पूछ सकते हैं जिसे याद हो कि लास्ट ईयर क्या हुआ था। बट अगर कोई ऐसी बात हमें जाननी हो जिससे बीते हुए बहुत टाइम हो गया है, सपोज 100 ईयर्स हो गए हैं, तो हम क्या करें ऐसी कंडीशन में। तो आज इस चैप्टर में हम वही समझेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम अपने पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं हमारे पास्ट के बारे में हम जो जान सकते हैं, जैसे कि लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में वो रहते थे, कैसी ज़िंदगी थी एक हंटर्स की या हर्डर्स की या फार्मर्स की, रूलर्स की, मर्चेंट्स की, प्रीस्ट की, क्राफ्ट्स पर्सन की, आर्टिस्ट्स की, म्यूजिशियंस की और साइंटिस्ट की। और हम ये भी जान सकते हैं कि जो बच्चे थे वो किस तरह की गेम्स खेलना पसंद करते थे, किस तरह की कहानियाँ वो सुनते थे, किस तरह के प्लेस वो देखते थे और कौन से गाने वो गाते थे। तो सबसे पहले हम जानते हैं वेयर डिड पीपल लिव, लोग रहते कहाँ थे। तो शुरुआत में आप यहाँ पे देख रहे हो नर्मदा रिवर है, तो जो लोग थे वो बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर पे रहे हज़ारों साल पहले। और सबसे पहले जो लोग थे वो कौन थे, वो स्किल्ड गैदरर्स कहलाते थे। स्किल्ड गैदरर्स क्या होते हैं, वो लोग जो स्किल्ड होते हैं फूड को गैदर करने में। तो कैसे स्किल्ड थे, क्योंकि उनको जानकारी थी कि जो भी फॉरेस्ट है आसपास की, वहाँ पे कैसे कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि वो खा सकते हैं, किसकी रूट्स खा सकते हैं, किसके फ्रूट्स खा सकते हैं, और भी कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो खाने लायक हैं। और इसके अलावा वो क्या करते थे, एनिमल्स को भी हंट करते थे। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो सुलेमान और करतार हिल्स हैं। तो सुलेमान और करतार हिल्स में क्या हुआ, आज से 8000 साल पहले लोगों ने क्रॉप्स उगानी शुरू करी। कौन सी क्रॉप्स उगाई सबसे पहले, वीट और बार्ले। और यहाँ पे लोगों ने क्रॉप्स उगाने के साथ साथ एनिमल रियरिंग भी स्टार्ट करी। एनिमल रियरिंग कहते हैं पशुओं को पालना, किसके लिए, उनके किसी भी प्रोडक्ट के लिए, जैसे मिल्क हो सकता है या मीट हो सकता है। तो रियरिंग कौन से एनिमल्स की गई यहाँ पे, शीप, गोट, कैटल। और यहाँ पे लोगों ने विलेजेस में रहना शुरू कर दिया। उसके बाद गारो हिल्स थी यहाँ पे और ये हैं विंध्यास। तो उसके बाद जो उगाया गया वो क्या था, राइस उगाई गई थी सबसे पहले नॉर्थ ऑफ विंध्यास में। तो सबसे पहले कहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, सुलेमान हिल्स और करतार हिल्स में, और उसके बाद गारो हिल्स और विंध्यास में स्टार्ट हुआ। फिर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इंडस रिवर है, आप देख रहे हो यहाँ पे मैप में इंडस रिवर है और आगे इसकी ट्राइब्यूटरी, जब मेन रिवर से जो आगे सब रिवर्स निकलती हैं वो उनकी ट्राइब्यूटरीज कहलाती हैं। कौन कौन सी ट्राइब्यूटरीज है, जैसे झेलम है, चिनाब है, रावी है, ये सारी इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की। तो इंडस और उसकी ट्राइब्यूटरीज में आज से 4700 साल पहले, 4700 ईयर्स पहले, सबसे पहले यहाँ पे सिटीज डेवलप हुई। कहाँ पे, बैंक्स ऑफ रिवर्स। उसके बाद आज से 2005 ईयर्स पहले यहाँ पे गंगा रिवर देख रहे हो आप, उसकी ट्राइब्यूटरी क्या है, सन है रिवर। तो यहाँ पे गंगा और उसकी ट्राइब्यूटरीज के अलोंग उसके बाद सिटीज डेवलप हुई। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे जो साउथ ऑफ गंगा है यहाँ पे इस रिवर में, इसके साउथ में यहाँ पे मगधा किंगडम स्टार्ट हुआ, जो कि आज बिहार के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के जो रूलर्स थे बहुत पावरफुल थे, उन्होंने एक लार्ज किंगडम डेवलप किया। ठीक है, तो मगधा एक सबसे पहली किंगडम, वन ऑफ द फर्स्ट किंगडम्स जो थी वो मगधा किंगडम थी, जो कि कहाँ डेवलप हुई, जो एरियाज थे रिवर्स के साउथ ऑफ गंगा वो कहलाते थे मगधा। और उसके जो रूलर्स थे उसने ना सिर्फ यहाँ पे अपना किंगडम डेवलप किया बट अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भी उन्होंने डेवलप किया। तो इस सारे दौरान इतने हज़ारों सालों में लोगों ने क्या किया, ट्रैवल किया एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे। और जो हिल्स थी, माउंटेन्स थी, जिसमें
हिमालयाज़ भी आ गए, डेजर्ट्स भी आ गई, रिवर्स भी, सीज़ भी, इन सब ने क्या किया, उनकी जर्नी को और मुश्किल कर दिया। तो जो भी लोग थे, चाहे वो मेन थी या वुमेन थी, वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों गए? इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। और कभी कभी क्या होता था, नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि फ्लड्स भी आ जाते थे या फिर सूखा पड़ जाता था, तो उसके कारण भी लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने लगे। और कई बार जो मेन थे वो आर्मीज भी बनाते थे और दूसरी जो लैंड्स थे उनको कॉन्कर करते थे। इसके अलावा जो मर्चेंट्स थे वो कारवां में ट्रेवल करते थे और या फिर शिप्स में ट्रेवल करते थे, और वो क्या लेके जाते थे? वैल्यूएबल गुड्स लेके जाना एक जगह से दूसरी जगह पे। और जो रिलीजियस टीचर्स थे वो क्या करते थे? एक विलेज से दूसरी विलेज में जाते थे और एक टाउन से दूसरी जगह टाउन पे जाते थे और वहाँ पे रुकते थे और अपनी इंस्ट्रक्शंस और एडवाइस देते थे। एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पे भी जाते थे वो क्या देते थे? अपनी इंस्ट्रक्शंस देते थे और एडवाइस देते थे। और फाइनली कुछ ऐसे लोग थे जो सिर्फ ट्रैवल करना चाहते थे, उनको एडवेंचर चाहिए था और वो नई नई चीज़ें देखना चाहते थे और नई नई जगह को एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो इससे क्या हुआ, क्योंकि लोग लगातार एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तो आइडियाज़ शेयर हुए एक जगह के दूसरी जगह के लोगों के बीच में। लेट्स रिवाइज जो अभी तक हमने पढ़ा है। सबसे पहले नर्मदा रिवर के आसपास जो उसकी बैंक्स हैं वहाँ पे स्किल्ड गैदरर्स रहते थे लोग। स्किल्ड गैदरर्स वो लोग जिनको फूड गैदर करने में स्किल थे। गैदर करना मतलब कलेक्ट करना, तो वो फूड गैदर करते थे इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स और वो हंट भी करते थे एनिमल्स को। उसके बाद सबसे पहले स्टार्ट हुआ सुलेमान हिल और किरतार हिल में, आज से 8000 ईयर्स पहले क्रॉप्स उगाई गई, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। कौन सी क्रॉप्स उगाई गई? वीट और बार्ले उगाई गई। इसके अलावा यहाँ पे लोग एनिमल रेयरिंग करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि शीप, गोट, कैटल, और वो विलेजेस में रहते थे इस समय। उसके बाद जो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ वो था गारो हिल्स और विंध्याज में, और सबसे पहले जो राइस उगाई गई वो नॉर्थ ऑफ विंध्याज में उगाई गई। नेक्स्ट है जो इंडस है, उसकी ट्राइब्यूटरीज की बैंक्स पे सबसे पहले सिटीज़ डेवलप हुई आज से 4700 ईयर्स पहले। और आज से 2500 ईयर्स पहले जो सिटीज़ बनी कहाँ पे? गंगा और उसकी ट्राइब्यूटरीज के अलोंग। और गंगा और उसकी ट्राइब्यूटरीज के जो साउथ में एक किंगडम डेवलप हुआ जो कि कहलाता है मगधा। और यहाँ के जो रूलर्स थे वो बहुत पावरफुल थे और उन्होंने बहुत बड़ी किंगडम मगधा किंगडम डेवलप की। और इसके अलावा जो किंगडम्स थी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में भी सेटअप हुई। तो इन पूरे दौरान लोग ट्रैवल कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, और जितनी भी मुश्किलें आ रही थी, चाहे वो हिल्स हो, माउंटेन्स हो, डेजर्ट्स हो, ये सारी मुश्किलों को पार करते करते और एक जगह से दूसरी जगह वो क्यों जा रहे थे? वो डिफरेंट रीजंस की वजह से जा रहे थे। कोई खाने की तलाश में जा रहा था, कोई एडवेंचर के लिए जा रहा था, कोई रिलीजियस टीचिंग्स को एक्सचेंज करने के लिए जा रहा था, कोई लैंड कॉन्कर करने के लिए जा रहा था। बट इन सब से फ़ायदा क्या हुआ? एनरिचमेंट हुआ, एक दूसरे से नॉलेज एक्सचेंज हुई, आइडियाज़ एक्सचेंज हुए। सो सबसे पहले हमारा नॉलेज टेस्ट आता है। मैच द फॉलोइंग। नंबर 1 इज नर्मदा वैली। द आंसर इज हंटिंग एंड गैदरिंग। नेक्स्ट इज मगधा एंड आंसर इज द फर्स्ट बिग किंगडम। गारो हिल्स, आंसर इज अर्ली एग्रीकल्चर। Indus and its tributaries, answer is the first cities. And Ganga Valley, answer is cities about 2500 years ago. अभी नेक्स्ट है नेम्स ऑफ लैंड। आप जानते हो हमारी कंट्री को दो नाम से हम जानते हैं, इंडिया और भारत। इंडिया नाम कहाँ से आया? इंडस रिवर से आया। इंडस रिवर को सिंधु कहते हैं संस्कृत में। अभी आप मैप पे देख रहे हो, यहाँ पे ईरान है, ये हमारा इंडिया है, ये ईरान है और ये ग्रीस है। जो ईरानियंस थे और जो ग्रीक लोग थे वो नॉर्थ वेस्ट से आए, आज से 2500 ईयर्स पहले हमारी कंट्री में आए वो, और वो इंडस रिवर वो जानते थे। ठीक है, तो उन्होंने इंडस रिवर की जो ईस्ट वाली साइड है उसको क्या कहने लगे? वो इंडिया कहने लगे। भारता एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जिनका नाम ऋग्वेदा में मेंशन है। ऋग्वेदा एक अर्लीस्ट कंपोजिशन है संस्कृत में जो आज से 3500 ईयर्स पहले लिखी गई थी। तो बाद में ये नाम कंट्री के लिए यूज़ होने लगा। तो हमारी जो कंट्री है वो दो नामों से जानी जाती है, इंडिया और भारत। अब हम पढ़ेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। तो बहुत से तरीके हैं जिससे हम अपने पास्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। पहला है कि हम सर्च करें और पढ़ें बुक्स को जो कि इतनी पुराने टाइम में लिखी गई थी, और जो बहुत समय पुरानी जो चीज़ें हैं जिसको हम पढ़ सकते हैं वो क्या कहलाती है? मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाती है। मैन्यू का लेटिन वर्ड है मेन्यू। मेन्यू मतलब हाथ। जो हाथ से लिखी गई होती है चीज़
वो कहलाती है मैन्यूस्क्रिप्ट। और यूजुअली जो इतनी पुराने टाइम की मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो किस पे लिखी गई हैं, या तो पाम लीफ पे, जैसे ये है पाम लीफ पे लिखा हुआ है, या फिर बार्क ऑफ द ट्री जो कि बिर्च कहलाता है, जो कि हिमालयाज में ग्रो होता है, उन पे लिखी जाती है। तो एक पहला तरीका क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट हम पढ़ सकते हैं जो कि हज़ारों साल पहले लिखी गई। बट जितने अभी इतनी पुरानी जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो कि पाम लीव्स पे हैं, ज़्यादातर क्या है इंसेक्ट्स ने खा ली या फिर कुछ डिस्ट्रॉय हो गई हैं, और जो कुछ पड़ी हैं जो कि प्रिजर्व हैं टेम्पल्स में या फिर मोनेस्ट्रीज में। सो इन सारी बुक्स में क्या लिखा गया है, जो नॉलेज हमें किस चीज़ की मिलती है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में मिलती है, जैसे कि रिलीजियस बिलीव्स क्या थे या प्रैक्टिसेस कौन सी की जाती थी उस टाइम पे, कैसी लाइफ सीकिंग्स की, या फिर किस तरह की उस टाइम पे मेडिसिन या फिर साइंस थी। इसके अलावा क्या एपिक्स थे, पोएम्स थे और प्लेस थे, इनके बारे में भी हमें उन मैन्यूस्क्रिप्ट से जानकारी मिलती है। ज़्यादातर ये किस लैंग्वेज में लिखी गई हैं, संस्कृत में लिखी गई हैं। इसके अलावा संस्कृत के अलावा कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ हुई हैं इन मैन्यूस्क्रिप्ट में, प्राकृत एक लैंग्वेज है जो कि ऑर्डिनरी पीपल बोलते थे, और तमिल। तो 3 लैंग्वेजेस में ये मैन्यूस्क्रिप्ट है, संस्कृत, प्राकृत और तमिल। इसके अलावा मैन्यूस्क्रिप्ट के अलावा हम इंस्क्रिप्शंस भी पढ़ सकते हैं अपने पास्ट के बारे में जानने के लिए। आप ये देख रहे हो इंस्क्रिप्शन है ये। तो ये क्या होते थे, ये राइटिंग होता था किसी हार्ड सरफेस पे, जैसे कोई स्टोन हो सकता है या फिर मेटल हो सकता है। तो कभी कभी क्या करते थे जो राजा थे, वो जो भी अपना कोई आदेश देते थे, कोई भी ऑर्डर करते थे, वो इस पे इंस्क्राइब करा देते थे, अच्छे से गढ़वा देते थे, ताकि लोग उसको आसानी से देख सकें, पढ़ सकें और ओबे कर सकें। और अलग अलग तरह के भी इंस्क्रिप्शंस होते थे, जहाँ पे राजा और महाराजाओं ने क्या किया, उसको रिकॉर्ड करने के लिए इन इंस्क्रिप्शंस का यूज़ किया जाता था। जैसे कि राजा ज़्यादातर अपनी विक्ट्रीज़ के बारे में ऐसी इंस्क्रिप्शंस रखता था ताकि वो प्रिजर्व रह सके। और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि बनी और यूज़ की गई पास्ट में। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो स्टडी करते हैं पुराने ऑब्जेक्ट्स को। तो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो कि प्री हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। वो क्या स्टडी करते हैं, वो स्टडी करते हैं जो बचा हुआ चीज़ें रह जाती है किसी बिल्डिंग की, कौन सा स्टोन, कौन सा ब्रिक उसमें यूज़ किया, या फिर कोई पेंटिंग है या स्कल्पचर्स है, उसको वो निकालते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं। और एक्सकावेट करना मतलब खोदना, सरफेस को, अर्थ के सरफेस को खोद के वो जो निकालते हैं उसको कहते हैं एक्सकावेट। और उस चीज़ों में वहाँ पे क्या क्या निकलता है, वो टूल्स निकालते हैं, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, ये सब चीज़ें वो निकालते हैं। जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख रहे हो, वो बहुत आराम से ये चीज़ों को निकालते हैं और देखते हैं। कुछ चीज़ें स्टोन की होती हैं, कुछ बोन्स मिलती हैं उनको, कुछ बेक्ड क्ले या मेटल मिलता है। और जो ऑब्जेक्ट हार्ड होते हैं और इम्पेरिशेबल, मतलब कि टाइम के साथ जो ख़त्म नहीं होते, वो ज़्यादातर लंबे समय तक सरवाइव करते हैं। तो आप देखोगे ज़्यादातर जो कपड़े हैं वो नहीं मिलेंगे और बोन्स मिल जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि जो कपड़े हैं वो टाइम के साथ ख़त्म हो जाएंगे, पेरिशेबल आइटम है। और इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट क्या ढूंढते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोन्स ढूंढते हैं किसी तरह की, कि किस तरह के एनिमल्स थे वहाँ पे, बर्ड्स कैसे थे या फिश कैसे थी, ताकि वो जान सके कि लोग किस तरह के चीज़ें खाते थे पास्ट में। इन सब में जो प्लांट्स के रिमेन्स हैं बहुत रेयर है कि वो सरवाइव करें, क्योंकि वो सरवाइव तभी करेगा इफ़ जो उसका जो सीड है वो ग्रेन या पीस ऑफ वुड ने बर्न कर दिया हो, तो वो चार्ड फॉर्म में सरवाइव कर सकता है, बट अदरवाइज वो सरवाइव नहीं करेगा। तो हमने आर्कियोलॉजिस्ट क्या पढ़ा, जो प्री हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करता है। आप ये देखो, ये आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या निकाला है, यहाँ पे पॉट निकाला है ओल्ड सिटी में से, और पॉट्स लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट, आज से 4700 ईयर्स पहले इस तरह के पॉट्स यूज़ होते थे। इसके अलावा आप देख रहे हो ये सिल्वर कॉइन्स थे, कॉइन्स जो थे इस तरह के वो आज से 2500 ईयर्स पहले यूज़ किए जाते थे। क्या ये आज के कॉइन से मिलते हैं, नहीं ना। तो आर्कियोलॉजिस्ट हमने क्या जाना, वो लोग जो कि ऑब्जेक्ट्स, पास्ट के ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, और इस स्टडी को क्या कहलाते हैं, आर्कियोलॉजी कहलाते हैं। जो ह्यूमन पास्ट को, जो उसके मटेरियल, जो बचे हुए मटेरियल हैं उससे स्टडी करना, वो आर्कियोलॉजी कहते हैं। और हिस्टोरियंस जो होते हैं वो ऐसे स्कॉलर्स होते हैं जो पढ़ते हैं पास्ट को, और ज़्यादातर वो सोर्स को डिस्क्राइब करते हैं कि इन्फॉर्मेशन या तो क्या वो मैन्यूस्क्रिप्ट है कि हाथ से लिखी गई है, या इंस्क्राइब की गई है किसी हार्ड सरफेस पे, या वो आर्कियोलॉजी की है, ठीक है। तो 3 मेन सोर्सेज हैं जिससे हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं, वो क्या क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी से।
अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा एक पास्ट होता है या ज़्यादा पास्ट होते हैं। आप बताओ। हमारे एक से ज़्यादा पास्ट होते हैं। आपने की बुक का नाम क्या है? और पास्ट। तो पास्ट प्लूरल फॉर्म में किस लिए यूज़ किया गया है? क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल के पास डिफरेंट होंगे। जैसे जो लाइफ है एक फार्मर की या हर्डर की, क्या वो किंग और क्वीन से मैच करेगी? नहीं ना। इसी तरह जो लाइफ ऑफ मर्चेंट है वो बिल्कुल अलग होगी लाइफ ऑफ क्राफ्ट पर्सन की। तो इसी तरह क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल की ज़िंदगी जीने का तरीका अलग अलग है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे? और पास्ट। तो जैसे कि आज के लोग जो अंडमान और निकोबार आइलैंड में रहते हैं, वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं? फिशिंग करते हैं या फिर हंटिंग करते हैं या फिर वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज़ करते हैं। बट जो हम लोग हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं? सप्लाई ऑफ फूड। हम मार्केट में जाएंगे और अपनी ग्रोसरीज खरीदते हैं, हम जाके हंटिंग तो नहीं कर रहे या फिशिंग तो नहीं कर रहे। तो लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, इसीलिए डिफरेंट पास्ट भी हैं। जिस तरह से आज के टाइम में भी लोगों के जो विलेजेस में हैं उनका लाइफस्टाइल हमारे लाइफस्टाइल से अलग रहेगा, तो वैसे ही पास्ट में भी था। लाइफस्टाइल ग्रुप ऑफ पीपल पे डिपेंड करता था। और हम जानते हैं कि जो किंग्स थे जब भी वो लड़ाई करते थे वो उस चीज़ का रिकॉर्ड रखते थे। और जो ऑर्डिनरी लोग हैं जैसे हंटर्स हैं या फिशिंग है या गैदरर्स हैं या फार्मर्स या हर्डर्स हैं, ये लोग तो नहीं रिकॉर्ड रखते थे कि आज हमने कितनी मछली पकड़ी या हमने कितनी आज खाई या कल हम कितनी पकड़ी हमने। ये से रिकॉर्ड्स जो है एक फिशिंग पर्सन तो नहीं रखेगा या फूड गैदरर तो नहीं रखेगा कि आज मैंने कितना फूड गैदर किया। बट जो किंग्स थे वो इन सब चीज़ों की विक्ट्रीज को रिकॉर्ड करते थे। तो इन सब चीज़ों से आर्कियोलॉजी उनके बारे में हमें जानने में तो बहुत मदद करती है कि उनके जो भी मटेरियल्स अभी बचे पड़े हैं जो पेरिशेबल नहीं है, बट बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो रिकॉर्ड नहीं की गई और जिसके बारे में हम नहीं जान सकते। अब हम जानेंगे व्हाट डू डेट्स मीन। अगर आपसे कोई पूछता है कि आज की क्या डेट है, आप क्या मेंशन करोगे? डे, मंथ और ईयर लिखोगे या फिर लिखोगे 2023? सो इन सारी ईयर्स को काउंट कहाँ करते हैं? जितना भी बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट है जो कि फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी है उसके अकॉर्डिंग। सो अगर 2000 या 2023 हम बोल रहे हैं तो दैट मीन्स 2023 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। सो जो भी डेट्स क्राइस्ट के बर्थ से पहले की हैं वो उल्टी या फिर बैकवर्ड्स काउंट की जाती हैं, जिसको हम लिखते हैं BC में। एडी भी यूज होता है कहीं कहीं जगह। एडी का मतलब क्या है? एनो डोमिनो, जिसका मतलब है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। सो 2023 को हम कैसे लिख सकते हैं? AD 2023। सो BC का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट। ओके, तो BC और BCE, BCE का मतलब क्या है? बिफोर कॉमन इरा। तो BC और BCE हम इंटरचेंजेबल यूज करते हैं। और CE का मतलब क्या है? कॉमन एरा। और AD की फुल फॉर्म क्या है? एनो डोमिनो। तो AD और CE इंटरचेंजेबल है। सो वी यूज दीज टर्म्स बिकॉज क्रिश्चियन इरा इज नाउ यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। आज के टाइम में क्रिश्चियन इरा ही यूज किया जाता है। और हमने इंडिया में कब से यूज करना स्टार्ट किया है? आज से 200 ईयर्स पहले हमने इसको स्टार्ट किया है। तो अगर हमने 2012 लिखना हो, अगर हमने AD के फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? AD 2012। Let's revise some important dates now. The beginning of agriculture was done about 8,000 years ago. The first cities in Indus developed around 4,700 years ago. Cities in the Ganga Valley that was developed around 2,500 years ago. And the big kingdom of developed in the south of the Ganga and its tributaries. And present is about 2000 AD.